आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कुल आवर्धन 20 है, नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन 5 है। सूक्ष्मदर्शी को एक निश्चित वस्तु पर फोकस किया गया है, तो अपदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती कितनी है, 25 सेंटीमीटर पे होती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस स्थिति में हमें ज्ञात करना है अपदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी। तो पहले देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कुल आवर्धन, मतलब हमें दिया हुआ है m का मान m बराबर 20 दिया हुआ है, और में क्या दिया है कि नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो नेत्रिका लेंस कौन सा लेंस होता है, जो नेत्र के समीप रखा होता है। तो नेत्रिका लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है उसको लिखेंगे ME से, तो आवर्धन है 5। और जो सूक्ष्मदर्शी को देखिए, और क्या बोला गया है कि सूक्ष्मदर्शी को एक निश्चित वस्तु पर फोकस किया गया है और अपदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो हमें दी हुई है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं L बराबर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है अपदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी के मान। अपदृश्यक लेंस वस्तु के समीप रखा होता है, नेत्रिका लेंस अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं FO से और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं FE से। तो हमें दोनों ही फोकस दूरियों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, तो हम क्या करें कि देखिए, जो है नेत्रिका लेंस होता है, तो नेत्रिका लेंस किसकी भांति कार्य करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नेत्रिका लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर 1 प्लस d बटा f होती है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, नेत्रिका लेंस की स्थिति में जो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है वो हो जाएगी ME, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, नेत्रिका लेंस की लिए बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ME बराबर 1 प्लस d अपॉन FE। तो FE क्या है, FE है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए, हमें ME का मान दिया हुआ है, प्रश्न में बोला गया है कि नेत्रिका लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता है वो है 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 बराबर 1 प्लस, और देखिए D का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, D का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 20। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 20 अपॉन FE। तो यहाँ से मान ज्ञात हो जाएगा FE का, तो यहाँ से उसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा FE बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमने एक आंसर तो ज्ञात कर लिया है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमने ज्ञात कर ली है नेत्रिका लेंस की सहायता से। अब हमें ज्ञात करना है अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक, तो देखिए क्या लिख लेते हैं, अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ, देखिए इसमें वो इसलिए क्योंकि अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालना थोड़ा सा टफ है। हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी किसकी सहायता से निकालें। तो देखिए, हमें दिया हुआ है एक मान, दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी हुई है हमें। ठीक है, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, L बराबर होता है मॉड VO प्लस मॉड UE। अब देखिए, हमें L का मान तो ज्ञात है, लेकिन हमें ना तो VO का मान ज्ञात है और ना ही हमें UE का मान ज्ञात है। तो अब हम क्या करेंगे, VO और UE का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें VO का मान ज्ञात हो जाए और UO का मान ज्ञात हो जाए, तो अगर हमें VO और UO का मान ज्ञात हो जाएगा तो उनकी सहायता से निकाल लेंगे FO का मान। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले मान ज्ञात करना होगा VO का, फिर मान ज्ञात करेंगे UO का। ठीक है, अब देखिए, लेकिन UE का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो UE का मान ज्ञात करेंगे नेत्रिका लेंस की सहायता से, हम कह सकते हैं नेत्र लेंस की सहायता से। तो नेत्र लेंस के सूत्र से, तो नेत्र लेंस के सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन FE बराबर 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE होता है। ठीक, अब देखिए, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी में कितनी ज्ञात की हमने, 5 सेंटीमीटर ज्ञात की है।
और देखिए नेत्रिका लेंस की स्थिति में जो वी का मान होता है, तो नेत्रिका लेंस के लिए वी का मान होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो वी बराबर होता है माइनस के डी के, और इस पृष्ठ में हमें डी क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो वी का मान हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 1 बटे माइनस के 20 माइनस के 1 अपॉन यूई। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/5 प्लस 1/20 बराबर माइनस के 1 अपॉन यूई। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 अपॉन यूई बराबर मिल जाएगा हमें माइनस के 1/4। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा यूई बराबर माइनस के 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और मॉड यूई का मान क्या हो जाएगा, मॉड यूई बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यूई का मान तो ज्ञात कर लिया है, देखिए यूई का मान हमने ज्ञात कर लिया है, और देखिए हमें एल का मान प्रश्न में दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ से वीओ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए एल बराबर क्या था, मॉड वीओ प्लस मॉड यूई था। ठीक है, तो एल का मान प्रश्न में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 14 बराबर, और देखिए वीओ का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि यूई का मान अभी हमने ज्ञात किया है 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 माइनस के 4, तो यहाँ से मिल जाएगा वीओ, तो यहाँ से मिल जाएगा वीओ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमने क्या करा है, हमने वीओ का मान तो ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखिए वीओ का मान हमने ज्ञात कर लिया है, लेकिन देखिए वीओ का मान अभी हमें ज्ञात हो गया है, लेकिन अभी भी हमें यूओ का मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए हमें एक चीज और दी हुई है प्रश्न में कि जो हमें कुल आवर्धन है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कुल आवर्धन होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न कुल आवर्धन बराबर होता है m बराबर MO गुणे ME, और यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो होता है ऋणात्मक का। ठीक है, यहाँ पर जो ये मान भी आएगा वो क्या होगा, m बराबर माइनस के 20 आएगा। ठीक है, तो देखिए जब क्योंकि m क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 20 बराबर, अब यहाँ पर ऋण चिन्ह तो आवश्यकता ही नहीं है, तो हो जाएगा माइनस के 20 बराबर MO गुणे ME। अब देखिए हमें ME का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा माइनस के 20 बराबर MO गुणे ME का मान कितना है, 5 दिया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा MO बराबर माइनस के 20/5, तो इस प्रकार हमें अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता मिल जाएगी माइनस के 4। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, अदृश्यक लेंस के लिए हमने ज्ञात कर लिया है MO का मतलब अदृश्यक लेंस के लिए हमने आवर्धन क्षमता ज्ञात कर ली है। और ये किसी भी लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है V/U। ठीक है, तो किसी भी लेंस के लिए आवर्धन क्षमता होती है माइनस के V/U, यहाँ लिख लेते हैं m बराबर होता है माइनस के V/U, तो इसलिए MO बराबर क्या हो जाएगा, MO बराबर हो जाएगा माइनस के VO/UO। ठीक, तो देखिए MO का मान हमें ज्ञात है, तो यहाँ रख देंगे 4 बराबर, और देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस के VO, तो देखिए VO का मान क्या है, VO का मान अभी हमने ज्ञात किया था 10 सेंटीमीटर, देखिए हमें UO का मान ज्ञात नहीं था, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमें UO बराबर 10/4, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, और ये चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। ठीक है, माइनस के 10/UO, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें UO बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस के 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने क्या करा है, कुल जो हमें आवर्धन क्षमता दी हुई थी उसकी सहायता से क्या करा हमने, UO का मान ज्ञात कर लिया, और VO का मान हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था, तो हम VO और UO की सहायता से क्या करेंगे, अदृश्यक लेंस के लिए फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे, अदृश्यक लेंस के सूत्र से। तो अदृश्यक लेंस के सूत्र से, अदृश्यक लेंस के सूत्र क्या होता है, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो 1/VO, तो VO का मान कितना है, तो देखिए VO का मान था 1/VO, तो VO का मान हमने ज्ञात किया था 10, और UO का मान कितना अभी ज्ञात किया है, तो माइनस के 2.5 लिख देंगे, माइनस के 2.5, तो इस प्रकार मिल जाएगा हमें 1/FO बराबर 1/10 प्लस 1/2.5। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/FO बराबर 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि नेत्रिका लेंस और अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमने पहले ज्ञात कर ली थी 5 सेंटीमीटर, और अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हमने ज्ञात कर ली है 2 सेंटीमीटर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।